हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू अड्डा 24/7। तो यार अभी तक हम लोग जो अभी पहले पढ़ रहे थे दैट इज मैनोमेट्री। आपने देखा होगा कि कल मैंने मैनोमेट्री स्टार्ट किया था और मैनोमेट्री में हमने बेसिक वाला पार्ट हमने जस्ट बात किया था कि मैनोमेट्री क्या होती है। हमने बात किया था कि अगर हम मैनोमेट्री के थ्रू लेट सपोज प्रेशर मेजरमेंट करना शुरू करते हैं तो प्रेशर मेजरमेंट हम किन किन डिवाइसेस के थ्रू करना शुरू करते हैं। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हमने करना शुरू किया था। मैनोमेट्री क्या है? मैंने बोला मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज नॉन एज मैनोमेट्री। और उसके बाद हमने यहाँ से जस्ट थोड़ा सा और आगे डिस्कशन किया था, तब हमने बात किया था कि भाई अगर हम यहाँ से बैरोमीटर्स की बात करते हैं तो बैरोमीटर कैसे मेजर करता है, मैं आपको वन बाय वन शो करता हूँ। तो आज अपना जो पार्ट है वो मैनोमेट्री पार्ट 2 है, ठीक है। मैनोमेट्री पार्ट 2 में आज हम मैनोमीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले जस्ट दोज हु हैव नॉट, अभी तक जिन्होंने अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मिस कर जाते हैं जो आपने ऐप जितने लोगों ने डाउनलोड नहीं किया। आपको अगर कुछ क्विजेस चाहिए, आपको कुछ कैप्सूल्स चाहिए, आपको वीडियोस चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, आपको कुछ कोर्स परचेज करना, तो यस, अड्डा 24/7 से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस कोड Y497 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर देयर, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपका चैनल है। चैनल जितने भी लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सारे के सारे लोग जस्ट ऑब्वियसली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी आती रहे। चलिए, दिस इज अबाउट मी। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years एंड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार आपको दे चुका हूँ। तो इन केस अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपको नीड है तो यस, डेफिनेटली आप मुझसे कोई भी जो सजेशन है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे हमने कल डिस्कशन किया था मैनोमेट्री के बारे में। और मैनोमेट्री में हमने जस्ट बोला था कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड। फिर हमने यहाँ से जस्ट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में बात किया था। और प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस में हमने सबसे पहले बैरोमीटर स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर। तो बैरोमीटर में हमने ये सारी चीजें आपको डिस्कस की थी। P1 P2 रो इंटू जी इंटू एच पी वेपर, है ना। और ये हमने जस्ट देखा था अगर वेपर जीरो है तो हमारे पास ये कुछ आ जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि हम जनरली जो फ्लूइड लेके चलते हैं वो हैवियर फ्लूइड लेके चलते हैं। वाई हैवियर फ्लूइड? बिकॉज हमें अच्छे से पता है कि अगर फ्लूइड हैवियर होगा तो ऑब्वियसली उसका कॉलम जो है वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, चलो आगे जरा थोड़ा सा और बात करते हैं। ये आपके सामने है पीजोमीटर। जब हमने पीजोमीटर का डिस्कशन किया था तो पीजोमीटर में हमारे जो कहानी थी वो कुछ इस टाइप से थी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बात करना शुरू करते हैं। हमने कल आपको यहाँ से मैंने बताया भी था कि कल हम मैनोमीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आज हम मैनोमीटर्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। बेटा, जब भी मैनोमीटर्स की बात करते हैं तो इन जनरल अभी हमारा टारगेट अभी भी वही है कि हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम वही चीज सोच रहे हैं कि हमें प्रेशर मेजर करना है। बट कैसे कैसे मेजर करना है इसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। देखो, अगर मुझसे बात करता है मैनोमीटर्स की तो इट इज ऑब्वियस कि सबसे पहले हम लोग ये जान ले, मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर एट एनी पॉइंट और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैनोमीटर के बारे में अगर हम बात करें तो इन जनरल अगर हम जस्ट बात करें कि मैनोमीटर सर क्या मेजर करके देता है, तो इट इज ऑब्वियस, हमने बोला या तो ये प्रेशर मेजर करके देता है और यहां से हम सॉरी चलो ऐसे लिख देते हैं, प्रेशर एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। या फिर हम यहां से बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों ही चीजें हैं। डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों ही चीजें हैं और हमें दोनों चीजों के लिए बात करनी है। चलो कोई बात नहीं, वन बाय वन डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो यार थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भैया कैसे प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप कैसे बात करते हो। मैंने कहा देखो, हम वेरियस टाइप के मैनोमीटर्स यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। एक हमारे पास जो आता है दैट इज सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है बेटा वो प्रेशर एट एनी पॉइंट मेजर करता है। जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, इसके लिए अगर आपसे पूछे तो आपको पता है। एक हमारे पास आता है दैट इज डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। एक हमारे पास जो आता है दैट इज डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, ओके। एक केस हमारे पास आता है दैट इज
डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। ओके, इसके अलावा और बात करें तो आपके पास ऑब्वियसली सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स भी आते हैं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स भी आते हैं। ठीक है, कभी आपसे बात करें सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स, ठीक है, एक ये भी रहते हैं। और अगर आपसे यहाँ से और जस्ट बात करें, चलो मीटर ही लिख देते हैं, और बात करें तो कभी कभी आपसे मतलब इन्वर्टेड मैनोमीटर, हालांकि कुछ स्पेशल नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इन्वर्टेड मैनोमीटर्स क्या होते हैं, इन्वर्टेड मैनोमीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ से बात करें तो इंक्लाइंड मैनोमीटर्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इंक्लाइंड मैनोमीटर्स के बारे में भी हम लोग अभी अभी डिस्कशन, कॉन्सेप्ट सब में एक ही है, बस हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन करें तो एक और होता है, दैट इज मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर, मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, एक और मैनोमीटर होता है दैट इज मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर। कुछ इस टाइप की कहानी अपने साथ रहती है। अच्छा, जब हम सिंगल यूट्यूब की बात करते हैं, सिंपल यूट्यूब की, तो ये जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है ये बेटा मेजर करता है प्रेशर एट एनी पॉइंट। ये आपका जो मेजर करके देता है दैट इज प्रेशर एट एनी पॉइंट। अगर हम यहाँ से डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें तो ये आपको मेजर करके देता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये आपका यहाँ से प्रेशर डिफरेंस मेजर करके देता है 2 पॉइंट्स के बीच में। अगर मल्टी यूट्यूब की बात करें तो मल्टी यूट्यूब में कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाई प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। हालांकि ये मल्टी यूट्यूब एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मेजर करना होता है तो हमारा एक ट्यूब में वो मैनोमेट्रिक फ्लूइड कवर नहीं कर पाता है, तो हम मल्टी यूट्यूब लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां से जस्ट बात करें, दिस इज हाई प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट, हाई प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट। ठीक है, अगर हमसे जस्ट बात करें तो अगर हाई प्रेशर डिफरेंस मेजर करना है तो विल टेक लाइक दिस। अच्छा, फिर अगर सिंगल कॉलम की बात करें तो दिस इज जनरली यूज्ड फॉर एरर मेजरमेंट। इसको बच्चे हम जनरली बात करते हैं कि एरर मेजरमेंट हम चेक करना हो तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इन केस अगर हमसे बात करें इन्वर्टेड के लिए, इन्वर्टेड हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ना उसकी डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज लेस देन आ जाए डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अगर मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी फ्लोइंग फ्लूइड से कम आ जाए तब हम यहाँ से जो बात करते हैं दैट इज फॉर इन्वर्टेड मैनोमीटर। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि नहीं, हम इन्वर्टेड का मतलब आप ऑपोजिट लगा देते हैं, मैं अभी इसको आपको दिखा दूंगा। इंक्लाइंड मैनोमीटर में जब भी हम बात करते हैं तो हम एक्चुअल में मैनोमीटर की सेंसिटिविटी चेक करना चाहते हैं, हम एक्चुअल में मैनोमीटर की सेंसिटिविटी चेक करना चाहते हैं तो हम इंक्लाइंड मैनोमीटर यूज करते हैं। अब जरा यहाँ से कॉन्सेप्ट सब में सेम है, कॉन्सेप्ट किसी में नेवर गोइंग टू बी चेंज, बस आपको यहाँ से समझने की कोशिश करनी है। अच्छा बच्चे, अगर ऐसा कुछ है तो चलो वन बाय वन यहाँ से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। हमने यहाँ से जो मैनोमीटर यूज किए हैं, जितने भी जब भी हम मैनोमीटर्स की बात करते हैं तो मैनोमीटर जनरली यूज करते हैं 2 टाइप के प्रिंसिपल, और दोनों टाइप के जो प्रिंसिपल हैं उनको हम यहाँ से बात करना शुरू करते हैं। हम बात करते हैं अबाउट टेक्निक्स फॉर प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ से बेटा बात करना शुरू करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस टेक्निक्स फॉर प्रेशर मेजरमेंट। अच्छा, अगर हम यहाँ से बेटा जस्ट देखें कि प्रेशर मेजरमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं तो जरा यहाँ से बात कर लेते हैं टेक्निक्स फॉर प्रेशर मेजरमेंट। चलिए वन बाय वन। फर्स्ट हम यहाँ से बात करते हैं दैट इज जंपिंग फ्लूइड टेक्निक। फर्स्ट जो हम यहाँ से बात करते हैं दैट इज जंपिंग फ्लूइड टेक्निक। फर्स्ट जो टेक्निक बेटा हम यहाँ से यूज करते हैं इसमें मैनोमीटर्स में दैट इज जंपिंग फ्लूइड टेक्निक। क्या होती है जंपिंग फ्लूइड टेक्निक? कुछ नहीं यार, हम एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड पे जस्ट यहाँ से जंप करने की कोशिश करते हैं, इसी को हम लोग यहाँ से बोल देते हैं जंपिंग फ्लूइड टेक्निक। मतलब सर अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे तो मुझे और ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ, मैंने कहा मैं एलैबोरेट करने जा रहा हूँ। बेटा अगर मैं यहाँ से जस्ट बात करूं कि लेट हमारे पास
ये एक मैनोमीटर है, ठीक है, ये एक मैनोमीटर है, या आप ये मान के चलें कि मेरे पास दो पाइपलाइन है, ठीक है, एक ये पाइपलाइन है जो हमने यहाँ पे ली, एक ये पाइपलाइन है जो हमने यहाँ पे ली है। इट में भी दोनों की दोनों पाइपलाइन में डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड है, पॉसिबिलिटी है। तो मैंने यहाँ से जो पाइपलाइन ली है उसके अंदर प्रेशर है P1, और यहाँ पे जो पाइपलाइन ली है उसके अंदर प्रेशर है P2, ठीक है, कुछ इस टाइप से। मैंने बोला कि इनके बीच का एक्चुअल में क्या था, दो पाइपलाइन थी, और दो पाइपलाइन में एक में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था वो डिफरेंट प्रेशर से, दूसरे में जो फ्लो कर रहा था वो डिफरेंट प्रेशर से। तो मैंने बोला कि अगर इन पाइपलाइंस के बीच में मुझे डिस्कशन करना है तो मैं यहाँ से जस्ट बोलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालना है। और अगर मुझे इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो वो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालना है ये चीज मुझे जानना जरूरी है। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड ले लो। ये हमने यहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा, और ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमने यहाँ से ऐसे शो कर दिया, देखो बराबर भर दिया। अब इस बराबर भरने के बाद मैंने दोनों पाइपलाइन में इसको कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि अगर इस पाइपलाइन का प्रेशर ज्यादा है तो इधर से धक्का मारेगा, और अगर इसका ज्यादा है तो इधर से धक्का मारेगा। अगर इसका ज्यादा है तो ये इधर से इसको धक्का मारेगा, और ये फ्लूइड कुछ इस टाइप से डिफरेंस शो करेगा। लेट दिस डिफरेंस इज व्हाटएवर आपने यहां से मान लिया कि x आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। इसके बाद बेटा हमने यहां से जस्ट देखा कि ये ऑब्वियसली फ्लूइड है, तो ये यहां से लेके यहां तक कोई सी भी डिस्टेंस हो सकती है। लेट ये z डिस्टेंस है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हमने यहाँ से कुछ ऐसे मान लिया कि लेट ये y है। अब वन बाई वन चीजों को समझिएगा। मैंने बोला कि इसमें भी कोई दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो दूसरा फ्लूइड हमने यहाँ से लेके यहाँ तक भर दिया पूरा का पूरा, ये इस टाइप से रहा। और इसमें कोई दूसरा फ्लूइड है जिसको मैंने यहाँ से भर दिया, वो कुछ इस टाइप से। आप चाहें तो सेम फ्लूइड भी लेके चल सकते हैं। इसकी डेंसिटी आप यहाँ से ρ1 ले लीजिए, इसकी ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसको ρm से शो कर दीजिए, और इसकी डेंसिटी आप यहाँ से ρ2 ले लीजिए, कुछ इस टाइप से। तीनों की हमने हाइट ले ली और हमने यहाँ से डेंसिटी ले ली, बस हो गया काम। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैंने एक चीज सिखाई है P इज इक्वल टू ρgh, और वही चीज आपको अप्लाई करनी है। मैंने आपको एक चीज सिखाई है, दैट इज P इज इक्वल टू ρ इंटू जी इंटू एच, करेक्ट ना। और ये मैंने कब सिखाया था, जब आप शुरू में प्रेशर पढ़ना शुरू किए थे गेज प्रेशर के बारे में। अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, सॉरी अपवर्ड जा रहे हैं तो आपके सामने यहाँ से जस्ट लिख लीजिए अपवर्ड के लिए नेगेटिव, और बच्चे डाउनवर्ड के लिए आप यहाँ से लेके चलेंगे पॉजिटिव। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सुनो मेरी कहानी। हमने यहाँ से जस्ट बोला कि बेटा देखो ऐसा है, ऐसा है, जस्ट इसको लिखना शुरू करो। आप यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे क्योंकि इधर इसका प्रेशर ज्यादा, आप इधर से भी चल सकते हो, आपकी मर्जी आप कहाँ से चलना चाह रहे हो। मैंने बोला कि अगर मैं P1 से चलूंगा तो सर ये आ गया देखो P1, ठीक है, यहाँ का प्रेशर हो गया P1। P1 से लेके हम कितनी हाइट नीचे आ रहे हैं Z, तो हमने बोला सर इट इज इक्वल, यहाँ से कितना प्लस का ρ1 G इंटू Z। मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ से जस्ट देखा प्लस का, यहाँ से और भी है सर Z, और हाइट कितनी थी सर Z प्लस वाई, टोटल पूरे में इतने में भरा हुआ है। देखो Z प्लस वाई, अरे X भी है, X भी है सर, आप मतलब पूरी हाइट कंसीडर नहीं कर रहे। मैंने कहा हाँ मैं तो पूरी कंसीडर, रोजीएच होता है ना, तो H कितना है अगर आप ध्यान से देखोगे तो H इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड, सर पूरा का पूरा H है, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ओके, अब जरा देखा ध्यान से देखो, यहां से हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ रखी कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो आप जितना नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही ऊपर आओगे प्रेशर घटेगा। सेम फ्लूइड है तो ऊपर नीचे जब तक लेवल सेम होता है तब तक आप इसको कैंसिल करते रहो। आपका लेवल सेम है, इसको यहां से हटाओ, इसका मेरे पास कोई यूज नहीं, इसके ऊपर चलते हैं। अब ऊपर चल रहे हैं तो फिर से नेगेटिव माइनस, आपके पास कितना आ गया ρm इंटू कितना आ गया g, और इंटू कितना आ गया मेरे पास x, ρm इंटू g इंटू कितना आ गया x, और मेरे बच्चे फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, ये y है तो माइनस का ρ2 इंटू g इंटू y, और इधर का प्रेशर कितना है बेटा आपके पास P2, इट इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है, बस हो गया काम। अब आप यहां से प्रेशर डिफरेंस निकालना चाह रहे थे, तो P1 माइनस का P2 इट इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा ρm इंटू जी इंटू एक्स,
प्लस का P2 इंटू जी इंटू रो टू इंटू जी इंटू वाई और माइनस का रो वन और जी और यहाँ से कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो भी वैल्यू हो उसको पुट करना है और यहाँ से इसको निकालना है। ये जो भी प्रेशर निकलेगा वो गेज के फॉर्म में निकलेगा, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये गेज के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, एक टेक्निक आपके पास ये है जंपिंग फ्लूइड टेक्निक। अब आप यहाँ से जस्ट आगे बात करेंगे कि सर अच्छा अगर ये जंपिंग फ्लूइड टेक्निक है तो इसके अलावा भी क्या कोई टेक्निक है? मैंने कहा हाँ डेफिनेटली, इसके अलावा थोड़ा सा आगे का और डिस्कशन है। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करें तो दैट इज नोन एज व्हाट, डाटम टेक्निक। पीछे लेते हैं नेक्स्ट बेटा, पॉइंट नंबर 2 जो है दैट इज नोन एज डाटम टेक्निक। इसको हम बेटा यहाँ से बोलते हैं डाटम टेक्निक। ओके, डाटम टेक्निक। तो डाटम टेक्निक क्या होती है इसको भी जरा देख लेते हैं सर। मैंने बोला सेम ही चीज ले लेते हैं, दोनों पाइपलाइन थी हमारे पास ऑलरेडी, दोनों की दोनों पाइपलाइन थी और दोनों की दोनों पाइपलाइन को यहाँ से जस्ट देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, दोनों की दोनों पाइपलाइन देखनी है तो कुछ इस टाइप से, कुछ बेटा यहाँ से इस टाइप से है। ये पाइपलाइन थी यहाँ कनेक्टेड थी, ये पाइपलाइन थी यहाँ कनेक्टेड थी, कुछ इस टाइप से। अब बच्चे हम अगर यहाँ से जस्ट बात करना शुरू करें तो ये लेंथ हमने अभी भी मानी थी Z, ये हमने यहाँ से मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर रखा था, याद होगा सबको, ये अभी अभी तो लिया था। अरे सर कितना है x और ये डिस्टेंस हमने कितनी ली थी y, इसका डेंसिटी कितना लिया था ρm, इसका डेंसिटी कितना लिया था ρ2 और इसका डेंसिटी कितना लिया था ρ1। ठीक है, आपने यहाँ से इसको शो भी कर रखा था, एक ये फ्लूइड है ठीक है और एक डिफरेंट वाला ये वाला फ्लूइड, कुछ इस टाइप से। अब हमें यहाँ से डाटम टेक्निक यूज करनी है। देखो डाटम टेक्निक में एक्चुअल में हम जैसे जंपिंग में जंप करते थे, डाटम में हम डाटम पे जाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। आपने अभी अभी जो पढ़ा है वो जंपिंग पढ़ा है और जंपिंग में आप क्या करते थे, यहाँ से जंप करते थे, एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पहले, ऐसे हम जंप करते थे। लेकिन इसके केस में जब आप बात करते हैं तो आप डाटम पे जाते हैं। आपने बोला सबसे पहले उसको हटाओ जो कैंसिल हो रहा है, लीजिए कैंसिल करते हैं। अब आप यहाँ से जस्ट देखते हैं कि मैं डाटम पे खड़ा हूं तो इस साइड का प्रेशर कुछ है px, इस साइड का प्रेशर कुछ है py। ठीक है, और मुझे पता है कि अगर सारी कंडीशन बैलेंस है तो दोनों साइड का प्रेशर सेम होना चाहिए। मैंने कहा यस, अगर सारी कंडीशन सेम है तो बोथ साइड प्रेशर शुड बी सेम, px शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चे, py होना चाहिए। अगर px इज इक्वल टू py है तो px को कैसे निकाल सकते हैं? मैंने बोला यहाँ का प्रेशर कितना था p1, यहाँ का कितना था p2, तो हम यहाँ से करेंगे p1 प्लस बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा ρ1 इंटू जी इंटू हमारे पास कितना था z प्लस वाई प्लस एक्स। ठीक है, कुछ इस टाइप से आ गया। और इस साइड का प्रेशर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा p2 और मेरे बच्चे प्लस का ρ2 इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा x प्लस वाई। वही कहानी है जो मैंने यहाँ पे की थी, यहाँ पे जो मैंने यहाँ से किया था। देखो ये ये रो2 इंटू जी इंटू वाई और ये हमारे पास कुछ ऐसे, ये x प्लस वाई थे, दिस इज y। वही कहानी, हमने कुछ मतलब अलग करने की कोशिश ही नहीं की, हमने कुछ भी अलग करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ से बेटा हमारे पास कितना आया, ये y आ गया और ρm भी है सर, ρm भी है, तो ρm इंटू जी इंटू एक्स, कुछ इस टाइप की कहानी है। फिर अगर हम यहाँ से प्रेशर डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो P1 माइनस P2 इट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा ρm इंटू जी इंटू एक्स प्लस का ρ2 इंटू जी इंटू वाई और माइनस का ρ1 इंटू जी और इंटू कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा। ये लीजिए P1 माइनस P2 भी निकल आया। आप किसी भी टेक्निक से निकालेंगे आंसर आपका सेम आएगा। मैंने आपको दो टेक्निक दी हैं, वन इज नोन एज डाटम टेक्निक, अनदर इज नोन एज जंपिंग फ्लूइड टेक्निक। ठीक है, अब
यहाँ से थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूजन होता है, पहले मैं आपको वहां से वो कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ, फिर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर पाएंगे। बच्चे एक्चुअल में क्या है कि जब हम यहाँ पे होते हैं तो ना हमें कुछ छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे एक आपका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम इनटू अनदर, ठीक है। तो अगर एक फ्लूइड कॉलम को दूसरे कॉलम में मुझे कन्वर्ट करना है, कॉलम इनटू अदर, तो वो कैसे करना है उसका मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना है, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं। हमने यहां से जस्ट बोला देखो ऐसा है, देखो ऐसा है। अगर मैं बहुत बेसिक सा पॉइंट यहां से करना शुरू करूं तो मुझे पता है कि लेट एक फ्लूइड ये रहा, ठीक है, और एक फ्लूइड हमारे पास ये रहा। हमारे पास दो फ्लूइड है और इसकी डेंसिटी हमने कुछ यहां से ले ली कि लेट इसकी डेंसिटी ρ1 है और इसकी डेंसिटी हमने यहां से ले ली, लेट इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या है, ρ2 है। ओके, तो अगर हम इसको ρ1 ले रहे हैं, इसको ρ2 ले रहे हैं, हमने बोला कि यहाँ पे इसका प्रेशर जो है वो P1 है और इसका यहाँ पे जो प्रेशर है वो P1, सेम प्रेशर, मतलब मैं P ले लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैंने दोनों जगह पे प्रेशर क्या माना, P। इसका जो प्रेशर P है वो किसी डिस्टेंस h1 पे है और इसका जो प्रेशर P है वो किसी डिस्टेंस कितने पे है, h2 पे है। तो मैंने बोला कि अगर दोनों ही प्रेशर सेम है तो यार इनको इक्वेट कर सकते हैं। दो फ्लूइड को, एक फ्लूइड कॉलम को दूसरे में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। और अगर दोनों को इक्वेट कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ρ1 इंटू जी इंटू h1, इट इज इक्वल टू ρ2 इंटू जी इंटू h2। आप यहां से देख सकते हो G1 से G2 निपट जाएगा, तो ρ1 इंटू h1 इट इज इक्वल टू आपके पास ρ2 इंटू h2 भी आ जाएगा। मतलब आप चाहो तो एक कॉलम को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए ρ2 बाई ρ1 और इंटू h2 लिख सकते हो, इंटू h2 लिख सकते हो, h1 इज इक्वल टू, अगर आपको यहां से h2 के बारे में लिखना है, h2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ρ1 बाई ρ2 और इंटू h1। बस इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे होगा उसी के करस्पॉन्डिंग डेंसिटी यहाँ पे होगी। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो ρ1 इंटू h1 है इट इज इक्वल टू ρ2 इंटू जो h2 है, इसमें मैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड दैट इज वाटर, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड करा दूं। अगर मैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कराऊंगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 इंटू h1 इज इक्वल टू, आपके सामने ये कहानी बनेगी S2 इंटू h2, ये भी बनेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो h1 इज इक्वल टू s2 बाई s1 और इंटू h1 आ जाता है, ठीक है, इंटू s2 आएगा, या h2 इज इक्वल टू लिखना है तो आपके पास यहाँ से s1 इंटू h1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, s2 आ जाएगा, ऐसे भी। अब देखो इसका हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, इसका ना हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, ये चीज हमें यहाँ से देखनी पड़ेगी। मैंने बोला कि देखो ऐसा है, अगर मेरे पास यहाँ से डिस्कशन का पार्ट है तो जरा इसमें देखिए, पीछे आना जरा। मैंने बोला ना इसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम के टर्म में निकालना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम के टर्म में निकालना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने पढ़ रखा है P इज इक्वल टू ρgh, और अगर मैंने P इज इक्वल टू ρgh पढ़ रखा है तो H इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P बाई ρg लिख सकता हूँ। और अगर मैं H इज इक्वल टू P बाई ρg, अब डिपेंड करता है, आपने बोला कि मैं ना फ्लूइड के इस कॉलम के टर्म में निकालना चाह रहा हूँ, आपने बोला निकाल दो, या मैं इसके कॉलम के टर्म में निकालना चाह रहा हूँ या मैं इसके कॉलम के टर्म में, तो आप जिसके कॉलम में निकालना चाह रहे हैं, लेट सपोज हमने यहां से बोला कि P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई, हमने बोला इसके कॉलम में निकालना है, तो ये मेरे पास ρ1 इंटू कितना आ गया, G आ गया, P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई ये मेरे पास कितना आ गया, ρ1 और इंटू बेटा कितना आ गया, G आ गया, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू, ठीक है। अगर बच्चे हम यहां से जस्ट बात करना शुरू करें, P1 माइनस P2 की बात कर रहे थे, फर्स्ट के कॉलम में निकाल रहे थे,
तो हम रो वन से ही तो डिवाइड करेंगे, चलो कर देते हैं। रो एम बाई रो वन इंटू जी इंटू एक्स प्लस रो टू बाई रो वन इंटू जी इंटू वाई माइनस ये बेटा रो वन बाई रो वन इंटू जी इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू जेड प्लस का जेड। तो डिवाइड इंटू जी करना था, इंटू जी करना था, इंटू जी करना था, क्योंकि रो वन जी से डिवाइड किया था। मेरे बच्चे बहुत बहुत बेसिक सा पॉइंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मैंने बोला जी जी तो सब में उड़ ही जाएगा, इससे तो कोई लेना देना है नहीं यार, है ना। जी जी तो सब में उड़ ही जाएगा, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। अच्छा, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर देता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। इन सबको मैं स्टैंडर्ड फ्लूइड से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी स्टैंडर्ड फ्लूइड से अरे इसको तो सर करने की जरूरत ही नहीं थी, रोवन था वैसे ही उड़ जाएगा, चाहे S1 उड़ा दो, चाहे रोवन उड़ा दो। आपके पास यहाँ से P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई बेटा रोवन जी आ गया, और इट इज इक्वल टू ये आ गया SM बाई S1 इंटू एक्स, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से बना S2 बाई S1 इंटू वाई माइनस ये आपके पास यहाँ से बन गया x प्लस वाई प्लस जेड। चीजों को समझिएगा बहुत प्यार से, इसको ना इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसको ना इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको इसको एक लाइन में सॉल्व कराता हूँ। आपने बोला कि देखो कॉलम के टर्म में लिखना है, तो कॉलम के टर्म में भैया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म, जिसके कॉलम के टर्म में लिखना है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर दो। आपने बोला अच्छा, देखो यहां से सुनना, यहां से सुनना। मैं बोल रहा हूं सबसे पहले P1 चाहिए था ना, तो P1 बाई फर्स्ट के टर्म में रोवन इंटू जी, P1 बाई रोवन इंटू जी। फिर मैंने यहां से लेके इसी के कॉलम में चलना है, तो भैया इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या लेना देना है, इसको यहां से प्लस का इसका कॉलम, देखो ना H इज इक्वल टू पी वाई रोजी था ना। अब अगर H इज इक्वल टू ही पी वाई रोजी है तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास इसका कॉलम आ गया। लेकिन इसका तो ये तो डिफरेंट फ्लूइड है, अब डिफरेंट फ्लूइड है तो सर हमने बोला इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी SM, हम इसके ही टर्म में लिख रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ से S1 बाई S1 करते तो ऑलरेडी कट गया था, इसको लेने देना नहीं था। लेकिन SM बाई हम क्या करेंगे, S1 करेंगे। कितना कॉलम है सर, x का कॉलम है। फिर दूसरा वाला कितना है, माइनस चल रहे थे, ये माइनस चल रहे थे ऊपर की तरफ, यहां तक तो कैंसिल था, माइनस ये बेटा कितना था, ये बेटा कितना था, ये हमारे पास यहां से सिंपल अगर हम इसकी बात करें तो S2 बाई S1 और इनटू हमारे पास कितना है बेटा y है, और माइनस हमारे पास कितना है P2 बाई रोजी है, ठीक है। माइनस हमारे पास कितना है P2 बाई रोजी है, इट इज इक्वल टू 0। अरे भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी से तो डिवाइड किया है, अब आप बस यहाँ से रख लो। आप P1 माइनस P2 बाई रोजी को एक साइड रखो, बाई रोजी को एक साइड रखो। अब देखो ये वाला माइनस था SM बाई S1 और इंटू एक्स प्लस का S2 बाई S1, S2 बाई S1 इंटू वाई, और माइनस आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देखो सोचो आप कितना बड़ा काम कर रहे थे, कितना ज्यादा आपने कैलकुलेशन किया था, ये आपने बस 2 लाइन में, अगर आप होशियार हो तो एक ही लाइन में निकल आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म। पीछे वाला भी दिखा देता हूँ, पीछे वाला दिखा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे ना यहाँ से जो चाहिए वो इसके कॉलम में चाहिए। अगर इसके कॉलम में चाहिए तो मैं देखो लिखना शुरू कर रहा हूँ, P1 बाई रो टू जी, P1 बाई रो टू जी। अब मुझे पता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, S1 है, ठीक है। इसके टर्म में लिख रहे हैं तो S2 से कर देंगे डिवाइड, जिसके टर्म में लिख रहे हैं उसी से डिवाइड करना है। ये कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का कैंसिल, यहां से लेके यहां तक का कैंसिल, और ये हमारे पास कितना आया माइनस माइनस, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ रहा है SM बाई कितना आ रहा है बेटा यहां से S2, SM बाई कितना आ रहा है बच्चे S2, क्योंकि भैया जिसके टर्म में है उसके माइनस ये बेटा हमारे पास S2 बाई S2, और ये हाइट कितनी थी, ये x थी, ये y थी, माइनस बेटा कितना आ गया P2 बाई रो जी, इट इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो अगर हम यहां से देखना शुरू करें
तो मेरे पास P1 माइनस P2 कौन सा रो टू जी डिवाइडेड बाई रो टू जी, इट इज इक्वल टू, फिर से देखो यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा, SM बाई S2 हो जाएगा, इंटू बेटा x हो जाएगा, और प्लस का S2 बाई S2 से कोई मतलब ही नहीं है, और माइनस कितना आ जाएगा S1 बाई S2, और इंटू कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z हो जाएगा। पॉइंट समझ पा रहे होंगे, आई होप सबको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कहीं पे कोई इशू नहीं आना चाहिए। इज इट ओके? ठीक है, तो आप बिल्कुल 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 बेफिक्र रहें, जब भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में निकालेंगे तो ऐसे, प्रेशर डिफरेंस डायरेक्टली निकालेंगे तो ऐसे, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको इससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ये दो अभी मैंने आपको मैनोमीटर्स बताए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं मैनोमीटर्स के बारे में बात कर रहा था, तो ये सिंपल मैनोमीटर हो चाहे आपका डिफरेंशियल हो, ठीक है, सिंपल आपका यहाँ से कुछ एक ही जस्ट ले लेता है, कुछ ऐसे ही बन जाता है यहाँ से, ये पी एटमॉस्फेरिक है, और डिफरेंशियल में आप यहाँ से दुनिया का कोई सा भी मैनोमीटर हो, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि नहीं हमको किसी में कुछ अलग लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ और लगाना पड़ेगा, नहीं, सब में सेम। ठीक है, तो अभी यहाँ से मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर में अगर आपको लेना है, जैसे आपने बोला कि सर मैं मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर की बात करता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होता है ना, तो हाई की वजह से इट मे बी आपका ये जो मैनोमीटर है, इस ये मैनोमेट्रिक जो फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर निकल जाए, इस वजह से हम 2 से 3 ट्यूब्स लगाते हैं। तो उसमें क्या है, थोड़ा रिफ्लेक्शन इसमें, थोड़ा रिफ्लेक्शन इसमें, थोड़ा रिफ्लेक्शन इसमें, और हमें फाइनली प्रेशर डिफरेंस मिल जाता है। तो तब हम मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर की बात करते हैं, जब हम हैवी प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इसको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर। बाकी ये सिंगल कॉलम इन्वर्टेड इंक्लाइंड, अभी मैं इनको आपको 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा, बट आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं पे कोई इशू आए तो फिर से पूछिएगा। कल आपका 5 बजे ये सारा का सारा बाकी के 3 डिस्कशन होंगे, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं वो सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर अगर इनकेस आपको जस्ट लगता है कि हाँ सर मैं इन डिटेल, मतलब आप जितने भी लोग YouTube से पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से YouTube से पढ़ते हैं, बट अगर आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना है तो अगेन आई एम सेइंग कि अड्डा हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन को प्रमोट करता है, तो आप चाहें तो यहाँ से कोर्स भी ले सकते हैं, और कोर्स की कॉस्ट मैक्सिमम मतलब 10,000 11,000 के आसपास है। आप देखेंगे तो उसमें आपको कोड यही लगाना है Y497 जो आपके सामने आ रहा है, आप उस कोड को लगाएंगे और आपको वहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बच्चे इतना ही, एंड विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, टुमारो एट द सेम टाइम आप मिलिएगा, और सारे के सारे बच्चे कुछ भी डाउट होने से मुझे कमेंट कर दिया करो, ये जो ग्रुप पिन है इस ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको कोई भी इश्यू हो तो मैं आपका रिजॉल्व कर दूं। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।